सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में आप सभी का मैं आपकी अध्यापिका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित व्यवहारिक हिंदी में पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, इस पाठ का आरंभ हमने कर लिया था। इस पाठ के अंतर्गत हमने लेखक परिचय डॉक्टर दामोदर खड़से जी के बारे में जानकारी हासिल की। यह पाठ जो है भाषण विधा में लिखा गया है और भाषण जनमानस तक एक साथ अपने विचारों को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली तथा इस पाठ के अंतर्गत हिंदी भाषा का अध्ययन करके हम किन क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, हिंदी भाषा को लेकर हम अपनी उपजीविका का साधन किन किन क्षेत्रों में ढूंढ सकते हैं, इसका अध्ययन हमने जारी कर लिया था। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि वैश्वीकरण के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों से व्यापार अगर करना है तो हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हिंदी हमारी जनभाषा संपर्क भाषा होने के कारण हिंदी का ज्ञान हमें हर क्षेत्र में उपयुक्त है। इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और संघ के सभी कार्यालयों में, संसद में, मंत्रालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग पत्र व्यवहार के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय कार्यालयों के हर पदाधिकारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है और केंद्रीय स्तर के कार्यालयों में अगर हम अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं तो हमारी जो आय है वो और किसी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा होती है, उच्च पद पर हम विराजमान होते हैं और इसलिए हिंदी भाषा का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। कल हमने देखा कि केंद्रीय कार्यालयों में किस तरह लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता होती है, उनकी पदभर्तियां किस तरह की जाती है, इसका ज्ञान हमने हासिल कर लिया। राजभाषा अधिकारी का पद किस तरह नियुक्त किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हमने हासिल कर ली थी। संघ राज्य के अंतर्गत विविध कार्यालयों में हिंदी भाषा का ज्ञान जिन लोगों को है, मानक हिंदी के बारे में जो लोग जानते हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर की पदवी जिन लोगों ने हिंदी भाषा में हासिल कर ली है, ऐसे लोग केंद्रीय स्तर के कार्यालयों में अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं या उन्हें वहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। आज हम हिंदी और किन किन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान पाकर अगर हमारे पास कौशल है तो हम किन किन क्षेत्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि विज्ञापन जो है समाचारों में हो, टीवी पर हो, हर क्षेत्र में विज्ञापनों की भरमार चल रही है और 80% विज्ञापन हिंदी भाषा के होते हैं और इसलिए विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी भाषा अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अब हिंदी भाषा में विज्ञापन के क्षेत्र में किस तरह से हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुद्रित मीडिया और हिंदी कॉपीराइटर्स की आवश्यकता विज्ञापन के क्षेत्र में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब हम बात करते हैं तो आज की इस 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो लगभग हर मेट्रो शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में टीवी पहुंच चुका है। रेडियो तो बड़ा पुराना साधन है लेकिन टीवी आज हर कस्बे में पहुंच चुका है और उससे आगे की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संदर्भित अगर हम देखेंगे तो केबल नेटवर्क जो है वह गांव और कस्बों तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ जहां पर केबल नेटवर्क नहीं है वहां पर डीटीएच के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंच चुका है और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो गांव, शहरों में, मेट्रो सिटी में, कस्बों में हर जगह पर हिंदी भाषा या हिंदी भाषा पहुंच चुकी है क्योंकि सबसे ज्यादा विज्ञापन जो है वह हिंदी भाषा में होते हैं
और अगर हमारे अंदर कौशल है कि हम कुछ 2-3 लाइनों में अगर अपने किसी चीज के बारे में बता सकते हैं तो हम भी विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी की प्रकृति जो है वह विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में हमने समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि केबल नेटवर्क, टीवी चैनल्स, डीटीएच, ऐसे जो कुछ भी साधन है जिनके द्वारा गांव और शहरों तक, कस्बों तक मीडिया पहुंच चुकी है। विभिन्न ऐसे विज्ञापन है जो हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। सड़कों पर, गांव में, हर जगह पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर आपको विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए दिखाई देते हैं। यह किसके माध्यम से हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह हो रहा है। हिंदी विज्ञापन की भरमार हर क्षेत्र में आपको दिखाई देती है। सड़कों पर भी विज्ञापन लगे हुए होते हैं और यह जो विज्ञापन है यह हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने घर में लाने वाली हर चीज को लेने से पहले उसका विज्ञापन हमने देखा हुआ होता है और उन विज्ञापनों द्वारा प्रभावित होकर ही हर वस्तु को हम अपने घर में लेकर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने से पहले उसका विज्ञापन किया जाता है। खेल का आयोजन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले हम उसका विज्ञापन बनाकर उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी विज्ञापन के अंतर्गत हम देखेंगे तो मुद्रित मीडिया का भी हिंदी क्षेत्र में, मुद्रित मीडिया में भी हम कार्य कर सकते हैं। मुद्रित मीडिया का अर्थ है कि प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो समाचार पत्र आएंगे, साप्ताहिक आएंगे, पाक्षिक आएंगे। तो यह सारी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है और जिन्हें मानक हिंदी का ज्ञान हो वह समाचार पत्रों में संपादक के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेखन वहां पर समाचारों का कर सकते हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लेख लिख सकते हैं। यानी मुद्रित मीडिया में भी हिंदी अब प्रचुर मात्रा में चल रही है और इस क्षेत्र में भी हम अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। अब इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कॉपीराइटर्स की आवश्यकता होती है और आजकल हिंदी में प्रतिभावान कॉपीराइटर की बहुत ज्यादा मांग हो रही है और इसलिए हिंदी भाषा का उच्च ज्ञान रखने वाले, अध्ययन करने वाले लोगों को हिंदी कॉपीराइटर के पदों पर नियुक्त किया जाता है और वहां पर वो अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं। इस क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में जब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी के माध्यम से, केबल नेटवर्क के माध्यम से विज्ञापन जो है गांव-गांव में, कस्बों में पहुंच रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि छोटे छोटे विज्ञापन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के जो विज्ञापन होते हैं, वो कुछ सेकंड्स के विज्ञापन करोड़ों रुपयों का लाभ विज्ञापन बनाने वाले को करा कर देते हैं। यानी यहाँ पर दूसरे क्षेत्र से ज्यादा आर्थिक लाभ जो है विज्ञापन के क्षेत्र में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति को होता है। हम देखेंगे कि कई ऐसे विज्ञापन है जो हमारे दिमाग में होते हैं। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, यह जो बड़ा ही चलने वाला विज्ञापन है। उसके बाद ठंडा मतलब कोका कोला, ये दिल मांगे मोर, ऐसे कई विज्ञापन हैं जो जिन्होंने के समाज में अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। LIC के एक विज्ञापन चलता था, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये सारे ऐसे विज्ञापन बनाने वाले जो लोग हैं जिनको करोड़ों रुपयों का लाभ हुआ है। कुछ सेकंड का विज्ञापन होता है और उसमें आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है और इसलिए अगर हमारे अंदर प्रतिभा है, अगर हम अपनी बात 2 या 3 लाइनों में बता सकते हैं, कुछ सेकंड में इस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं कि लोग उससे प्रभावित हो जाएं, तो विज्ञापन के क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं और वहां पर अपने लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि मनोरंजन के क्षेत्र में किस तरह हिंदी लाभकारी है। मनोरंजन के क्षेत्र की जब बात आती है तो सबसे पहले फिल्मों की बात हम करते हैं, धारावाहिक की बात हम करते हैं। तो फिल्मों के अंतर्गत सबसे पहले मनोरंजन का अर्थ सिर्फ फिल्में हुआ करता था या धारावाहिक हुआ करती थी।
पर दिखाई देते हैं। हमारे हाथ का रिमोट कंट्रोल जब हम चलाते हैं तो हर टीवी चैनल पर हमें अलग अलग किस्म के कार्यक्रम भी दिखाई देते हैं। उसके अंतर्गत मनोरंजन क्षेत्र में हम कहाँ पर अपने लिए रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं? हिंदी भाषा का ज्ञान रखकर। हिंदी भाषा हर राज्य में हिंदी भाषा का स्वीकार किया गया है और हिंदी भाषा को देखने वाले सुनने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हो, हम मराठी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, लेकिन अगर हम देखेंगे कि हम सबसे ज्यादा फिल्में अगर किस भाषा की देखते होंगे तो वह हिंदी भाषा की फिल्में हम देखते हैं। और इसलिए हिंदी फिल्म जगत में कलाकार, अगर हमारे पास कौशल है तो हम कलाकार के क्षेत्र में भी अपने लिए रोजगार का उपलब्ध ढूंढ सकते हैं। अगर हम अच्छे गायक हैं तो हिंदी गीत गाकर मनोरंजन के क्षेत्र में अपने लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। कई रियलिटी शो आप देखते हैं जहां पर छोटे छोटे गांव और कस्बों से लोग आते हैं, अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाते हैं और वहां से उनका चुनाव होता है और वह बड़े पद पर यानी महान गायक के रूप में वे उभर कर आते हैं। तो कई ऐसे मनोरंजन के क्षेत्र में, हिंदी मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम है, ऐसे रियलिटी शो है जहां पर छोटे छोटे गांव और कस्बों से ऐसे गायकों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, उन्हें बड़ा मंच उपलब्ध करा कर दिया जाता है। हिंदी के क्षेत्र में ये कार्य किया जाता है। आगे कि संवाद लेखन का कार्य हम देखेंगे कि फिल्म बनाते वक्त संवादों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अच्छे संवाद लेखक हैं, लिखने की प्रतिभा अगर हम हैं, धारावाहिक के लिए हम संवाद लेखन कर सकते हैं, हिंदी फिल्मों के लिए हम संवाद लेखन कर सकते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर संवाद लेखक की आवश्यकता होती है और मानक हिंदी का ज्ञान अगर हमारे पास है तो हम संवाद लेखन का कार्य कर सकते हैं। और हिंदी जगत में ऐसे क्षेत्र के लिए आर्थिक लाभ और क्षेत्रों से बहुत ज्यादा है और इसलिए हिंदी हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके आगे हम ये देखेंगे कि हिंदी फिल्मों में पटकथा लेखक हुआ करते हैं। संवाद लेखक की जब हम बात करते हैं तो हम कादर खान की बात करेंगे, एक व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं था लेकिन बहुत ही अच्छा संवाद लेखक वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बन चुके हैं। पटकथा का लेखन करने वाले लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छी कथा फिल्मों के लिए देते हैं। धारावाहिक के लिए भी पटकथा लेखकों की आवश्यकता होती है, संवाद लेखकों की आवश्यकता होती है जहां पर आप काम कर सकते हो। अगर हम ये देखेंगे कि फिल्मी दुनिया या धारावाहिकों की जब हम बात करते हैं तो और एक चीज हमें याद आएगी कि जब अब सारे टीवी चैनल पर जब हम रिमोट दबाते हैं तो अलग अलग राज्य के अलग अलग क्षेत्र के भाषा के चैनल वहां पर खुले हुए हैं और एक ही सीरियल जो है वह अलग अलग भाषाओं में चलते हुए वहां पर हमें दिखाई देती है। तो ऐसे में हिंदी में अनुवादक का कार्य करने के लिए बहुभाषिक चैनलों में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा को देखा जा रहा है? हिंदी भाषा के धारावाहिकों को देखा जा रहा है। और इसलिए अगर हम किसी दूसरे राज्य के अंतर्गत बहुभाषिक चैनलों में हम हिंदी में अनुवादन का कार्य कर सकते हैं और वहां पर हमें काम उपलब्ध हो सकता है। यानी कि एक सीरियल है पवित्र रिश्ता सीरियल, अगर हिंदी में बनी हुई है तो वही उस हिंदी भाषा का अनुवाद हम और भाषा में कर सकते हैं या फिर उनकी भाषा का अनुवादन हम हिंदी भाषा में कर सकते हैं। यानी अनुवादक के कार्य बहुभाषिक चैनलों में बहुत ही आवश्यक है। मनोरंजन के क्षेत्र में और एक चीज हम देखते हैं कि डबिंग करना। डबिंग का अर्थ है कि पार्श्व आवाज देना, पीछे से आवाज देना। कई तमिल फिल्में हम ऐसी देखते हैं जिसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ होता है और हिंदी के जो महान नायक हैं उनकी आवाज जो है वो पार्श्व में पीछे से दी हुई होती है। पार्श्व आवाज, जैसे डबिंग करना यानी पार्श्व आवाज देना। कई फिल्में हम ऐसे देखते हैं जहां पर कोई अलग नायक वहां पर दिखाई देता है, कोई अलग नायिका वहां पर दिखाई देती है, लेकिन आवाज जो है
वह हमारे फिल्म इंडस्ट्री के महानायकों की होती है। जैसे कि अमिताभ बच्चन की आवाज पीछे से दी गई है, पार्श्व आवाज। उसके बाद रेखा जी की आवाज बहुत जगह पर पार्श्व के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी डबिंग के क्षेत्र में भी हम अपनी आवाज अच्छी हिंदी हम अगर बोलते हैं तो पार्श्व डबिंग के क्षेत्र में भी हम अपना लोहा मनवा सकते हैं। कार्टून जो दिखाए जाते हैं, कार्टून में भी पार्श्व आवाज की डबिंग की आवश्यकता होती है और वहां पर भी हम अपने लिए रोजगार के साधन ढूंढ सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है रेडियो का क्षेत्र। रेडियो के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पुराना माध्यम क्या है? रेडियो है। रेडियो की बात जब हम करते हैं तो रेडियो जो है वो सबसे पुराना माध्यम है। सबसे पुराना माध्यम रेडियो है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। बरकरार रहने का अर्थ क्या है? कि कायम है। बरकरार शब्द का अर्थ है कायम। रेडियो की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है, यानी कायम है। आज भी रेडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले हुआ करता था और इसलिए रेडियो के क्षेत्र में हिंदी भाषा का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है और इसलिए रेडियो के क्षेत्र में अगर हम हिंदी के साथ रोजगार के अवसर जब हम ढूंढेंगे तो सबसे पहले रूपक लेखन। रूपक यानी एक किस्म की कहानी का ही लेखन होता है। रूपक लेखन का काम हम कर सकते हैं। रेडियो में नाटकों का सादरीकरण, नाटक लेखन का कार्य हम कर सकते हैं या फिर प्रस्तुतिकरण का भी कार्य हम कर सकते हैं हिंदी भाषा को लेकर। रेडियो में समाचार वाचन और समाचार लेखन का कार्य भी हम कर सकते हैं। यह यहाँ पर बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार धारावाहिक, रेडियो के द्वारा भी धारावाहिकों का प्रस्तुतिकरण होता है। यह एक श्राव्य माध्यम है, बड़ा ही पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। आज भी लोग अपने घर में रेडियो रखते हैं, सुनते हैं और इसलिए रेडियो में कार्यक्रमों का अनाउंसमेंट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं उद्घोषक की आवश्यकता होती है और अच्छे हिंदी बोलने वाले व्यक्ति जो है उद्घोषक का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेडियो के क्षेत्र में हम रूपक, नाटक, समाचार वाचन और लेखन का कार्य कर सकते हैं तथा अच्छा उद्घोषक, सूत्र संचालक रेडियो के क्षेत्र में आवश्यक है और इसलिए जिन्हें हिंदी का मानक ज्ञान है, जिन्हें हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है, ऐसे लोग जो है रेडियो के क्षेत्र में अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं। अगला क्षेत्र जो है रेडियो के अंतर्गत ही सबसे महत्वपूर्ण और 21वीं सदी में जिसे बहुत ज्यादा स्वीकारा गया है वह है रेडियो जॉकी का क्षेत्र। रेडियो जॉकी के अंतर्गत प्रकार रेडियो जॉकी यानी कि अलग अलग एफएम रेडियो, मिर्ची हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, जिसके अंतर्गत रेडियो जॉकी का कार्य करने वाले बहुत सारे प्रतिभावान कलाकार हैं, जिनके पास हाजिर जवाबी होती है, जिनके अंदर मस्करापन होता है। ऐसे कौशल्य वाले लोग जो है वो रेडियो जॉकी का काम कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट पर यानी अंतरजाल पर, इंटरनेट शब्द का अर्थ हिंदी में क्या है? इंटरनेट एक पारिभाषिक शब्द है और उसका हिंदी अर्थ है अंतरजाल। अगर इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं रेडियो जॉकी तो भारत में सुप्रसिद्ध रेडियो जॉकी कौन कौन से हैं, यानी आरजे जिसे हम कहते हैं, उनकी एक बड़ी लंबी सूची आपके सामने आएगी, जिसके अंदर साइमा है और कई सारे रेडियो जॉकी हैं जो लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लोगों के साथ अपना ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को खबरें सुना रहे हैं। तो रेडियो जॉकी जो है हिंदी के क्षेत्र में रेडियो जॉकी जो है आजकल के इस उभरते 21वीं सदी में उभरता हुआ क्षेत्र अगर कोई है तो वह रेडियो जॉकी का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहेंगे? आरजे, रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी का एक पद है जो हिंदी की भाषा के ज्ञान पर आधारित है। अगला जो क्षेत्र है प्रकाशन का क्षेत्र।
प्रकाशन के क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। उसके अंतर्गत मुद्रित शोधक की आवश्यकता है। मुद्रण करना यानी छपाई करना, तो मुद्रित शोधक की आवश्यकता यहाँ पर है। हिंदी की वर्तनी, हिंदी भाषा का मानक ज्ञान जिसे है वह मुद्रित शोधक का कार्य कर सकते हैं। पत्रकारिता सबसे ज्यादा अगर पत्रिकाएं किस भाषा की बिकती होगी तो वह हिंदी भाषा की पत्रिकाएं हैं, जिन्हें पढ़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसलिए हिंदी प्रकाशन के क्षेत्र में आप पत्रकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, संपादक के रूप में कार्य कर सकते हैं और दूसरे पत्र पत्रिकाओं के हिंदी में अनुवादन का कार्य भी आप कर सकते हो। हिंदी समाचार पत्रों में स्तंभ लेखक का कार्य आप कर सकते हो। आवश्यकता है कि दिन ब दिन हिंदी भाषा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हर शहर में हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं और इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्तर बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण निकल रहे हैं और हिंदी संस्करणों के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। तो हिंदी भाषा का अगर हमें ज्ञान है तो हम अनुवादक का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर आज हमने हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों में से विज्ञापन के क्षेत्र में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, रेडियो जो कि बड़ा पुराना माध्यम है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसकी प्रासंगिकता बरकरार है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उभरता हुआ क्षेत्र जो है रेडियो जॉकी का, यहाँ पर हम अपने लिए रोजगार की संभावना ढूंढ सकते हैं और प्रकाशन के क्षेत्र में भी हम अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं। आज हमने हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी भाषा में हम कहाँ पर उज्जवल भविष्य की संभावनाएं ढूंढ सकते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अगली तासिका में हम हिंदी भाषा से संबंधित और क्षेत्र देखेंगे जहाँ पर हम अपने लिए उपजीविका का साधन ढूंढ सकते हैं, अपने लिए उज्जवल भविष्य की संभावनाएं वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र है उसका अध्ययन हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।